मैं चंद्रमोहन दास चंद्रिका रेडियो मधेश के संचालक राजेश ठाकुर जी, रेडियो मधेश यूनिट परिवार एवं प्राविधिक रूप में सहयोग करते हुए संजय शाह जी, इस मिथिला धाम, इस जनकपुर धाम नेपाल से प्रसारित कार्यक्रम भक्ति सरगम 106.6 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित कार्यक्रम में मैं चंद्रमोहन दास चंद्रिका सभी संतों को, सभी श्रोता वृंद को साधुवाद, दंडवत प्रणाम। जय नेपाल, जय मातृभूमि, अभिवादन, खुदा हाफिज। श्रोता वृंद, आप सुन रहे हैं रेडियो मधेश से प्रसारित कार्यक्रम भक्ति सरगम। में जय बजरंगबली एकादशी महात्म कथा का श्रवण पान करें। पतित पावन नाम रूपी गंगा धारा में स्नान करने हेतु हमारे नारायण दास जी महाराज उपस्थित हो चुके हैं और इस जगत के जितने भी संत, आचार्य, गुरुवर सभी चले अब पतित पावन नाम रूपी गंगा धारा में स्नान हेतु मैं आपको आमंत्रणा करूंगा कि आप स्नान करें। तत्पश्चात में एकादशी महात्म की कथा आरंभ करूंगा। चलें पतित पावन नाम की ओर। सीताराम 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 सीताराम। धन्यवाद वीरेंद्र नायक जी। स्नान कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारे जितने दर्शक हैं, जितने श्रोता वृंद हैं, सभी पावन नाम में शागिर्द हो जाएं, आ जाएं, स्नान कर लें। सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम सीताराम। ललन कुमार सिंह जी, इन्हें भगवान कल्याण करे, सभी श्रोताओं के भगवान आनंद में रखें। मैं सभी संतों को, सभी भक्तों को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए स्तुति की ओर ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। चले भगवान की स्तुति और भजन कर लूं, ताकि विघ्न दूर हो जाए और 24 घंटा के शुभ मुहूर्त में अशुभ समाचार ना मिले। भगवान की प्रेरणा से सब शुभमय मंगलमय हो। मंगलम 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 भगवान विष्णु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि मंगलम 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 रामाय मंगलम श्यामाय मंगलम रामाय मंगलम श्यामाय मंगलम सीता सहित रामचंद्राय मंगलम 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 मंगलम
मंगलम मंगलम मंगलम मिथिलाय मंगलम मिथिलाय मंगलम जनकपुर मंगलम राजा जनक मंगलम जानकी मंगलम 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 नेपाल मंगलम देशाय मंगलम नेपाल अदेशाय मंगलम रोता वृंदे के मंगलम 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 अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, फीलिंग नहीं है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु ही साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए ना सही बीन अनेक। गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न नवीन, वंदौ सीता राम जुपद इनके परम प्रिय किन। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समरूपित वाम भाग्यम, पानौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। रणरंगधीरं करुणा करंतम श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। आदरणीय श्रोतावृंद, मैं चंद्रमोहन दास चंद्रिका मैं आज की कार्यक्रम में विजया एकादशी मैं सभी संतों को मैं कोटि नमन करते हुए मैं आज आम्ल की एकादशी का महात्म पर प्रकाश डालना चाहूंगा। मानधाता ब्रह्मा के पुत्र मानधाता जी बोले कि वशिष्ठ जी से कि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो।
मानधाता जी वशिष्ठ जी से कहते हैं कि यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे ऐसे व्रत की कथा सुनाए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का वर्णन करता हूं। यह फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल में से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आप से एक पौराणिक कथा कहता हूं। धन्यवाद स्वामी यतिराचार्य खोपासी जी महाराज। मैं जनकपुर धाम से आपको नमन करता हूं और अभिवादन भी जनकपुर से हैं। तो ध्यान पूर्वक सुनिए इस कथा को। एक वैदिक नाम का नगर था। एक वैदिक नाम का नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। हमें 4 प्रकार के वर्ण का विभाजन किए हुए हैं। ब्रह्मणी, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। मस्तिष्क भाग ब्राह्मण से संबोधन करता है, ब्रह्मांड से संबोधन होता है, वैश्य भाग पेट है, क्षत्रिय भाग भुजा है, और शूद्र भाग चरण है। चारों वर्ण की महत्ता अपनी अपनी जगह पर बहुत ही महत्व रखता है। और हर नगर में तो चारों वर्ण नहीं, लेकिन प्राय सभी वर्ण की ही बस्ती हुआ करता है। सभी जाति के, सभी धर्म के लोग जहां एकत्रित होकर निवास करते हैं वही तो गांव है। तो वैदिक नाम के नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गुंजा करती थी। उस जगह पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि कोई न था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवर्षी राजा राज्य करता था। वो महान विद्वान तथा धार्मिक था। उस राज्य में कोई भी दरिद्र तथा कंजूस नहीं था। उस राज्य के सब निवासी विष्णु भक्त थे, राम भक्त थे, कृष्ण भक्त थे। और वहां के निवासी शुद्ध बुद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे।
एक समय की बात है श्रोतावृंद। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल नामक एकादशी आई। आज भी एकादशी है। इसी प्रकार से उस दिन राजा ने प्रजा तक वृद्ध के बालक, अश्विनी झा जी आप एकादशी मात सुन रहे हैं, कल्याण हो, नमन करता हूं। तो एकादशी का व्रत करनी चाहिए। बालक वृद्ध तक उस गांव में किया करता था। एकादशी में अन्न खाने से कीड़ा में जन्म होता है एकादशी महात्म्य के अनुसार, इसीलिए अन्न नहीं लेना ये उचित कहा गया है शास्त्र में। और उस दिन राजा प्रजा तक वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पचरत्न छत्र आदि से यात्री का पूजन करने लगे। धात्री का पूजन, धात्री का पूजन का महत्व है इस एकादशी में। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो। जिसे हम आमला कहते हैं, वो आमला ब्रह्मा के स्वरूप हैं। इसलिए आमले के एकादशी को आमला की पूजा करनी चाहिए। ये सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम तो रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूं, मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन इच्छा से मंदिर में एक कोने में बैठ गया। उस जगह विष्णु भगवान की कथा, आज की तरह जैसे कथा सुन रहे हैं अब श्रोतावृंद, एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिया ने समस्त रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागरण व्यतीत की। प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार वो बहेलिया भी अपने घर चला गया, भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। सीताराम नाम हो गया। और आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहां जन्म लिया। उसका नाम बसुरत रखा गया था। बड़ा होने पर वह चतुरंगनी सेना सहित धन्य धान से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज से सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। दान देना उनका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया।
देव संजोग से वन में वह रास्ता भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे निर्मल बाबा, आपको नमन करता हूं, दंडवत है, उस वृक्ष के नीचे सो रहा था। उसी समय पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारा है, तो देश से निकाल दिया, तो इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह डाकू राजा को मारने लगे, उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्प के समान प्रतीत होता था। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह राजा देवी अत्यंत सुंदर थी, सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी। भीम जी महाराज, आपको भी नमन करता हूं। जनकपुर धाम से आपका स्वागत है। भक्ति सरगम में आप एकादशी महात्म सुन रहे हैं। अपने मन की बात के रखना चाहें तो आप 98-048-73-683 पर अपने मन को रखेंगे और इस कथा को प्रसारण भी करेंगे। तो आंखों में लाल लाल अग्नि निकल रही थी देवी को। वह उस समय दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह उन डाकुओं को मारने दौड़ी और समस्त डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा जगा तब इस डाकुओं को मरा हुआ देखकर सोचने लगा, इन शत्रुओं को किसने मारा है? मेरा यह वन में कौन ही तैसी रहता है? जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तब यह आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी कौन रक्षा कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, यह सब आमल की एकादशी व्रत का प्रभाव था। मनुष्य एक आमल की एकादशी का व्रत करते हैं, वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। तो आप ने सुना आमल की एकादशी, फाल्गुन मास की आज की एकादशी के महत्व पर मैंने आपके यहां प्रकाश डाला। समय भक्ति सरगम की अंतिम की ओर आ चुका है। मैं एकादशी माता कृष्णचंद्र की मैं आरती के साथ विराम दूंगा। आरती जुगल किशोर की जय, आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन नव सावर की जय, राधे धन नव सावर की जय, आरती जुगल किशोर की जय। रवि शशि कोटि बदन की शोभा,
यही निरत मेरा मन लोवा, घोर घनश्याम मुखर निखिड़त निरखत रीझे, प्रभु को स्वरूप नैन भर दीजे, कंचन थार कपूर वासी, हरियाए निर्बल वही तासी, फूलन की सेज फूलन की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला, मोर मुकुट कर मुरली सोहे, नटवर वेश देख मन मोहे, नटवर वेश देख मन मोहे, आरती जुगल की की जय, राधे धन्यो सावर की जय, मोर मुकुट कर मुरली सोहे, नटवर वेश देख मन मोहे, आधा नील पीत पट सारी, कुंज बिहारी गिरवरधारी, श्री पुरुषोत्तम गिरवरधारी, आरती करत सकल ब्रज नारी, चंद्रलाला विजवान किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोड़ी, आरती जुगल किशोर की जय, आरती जुगल किशोर की जय, राधे रमन सावर की जय, गावे चंद्र मोहन दास चंद्रिका, सुनत श्रवण श्रोता मन भृंगा, आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन्यो सावर की जय, आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन्यो सावर की जय। बसंत बार आयो है फाल्गुन मास में, अरे मधु गुंजर लता लपटायो है, हरित कन हरियायो है, लता बिटप हरियायो है, लाल पीरे रंग लायो है, नीले रंग छवि सुहायो है, अरे मिथिला वासी मैथिली वासी, सब होली में गायो है, ते लाडली किशोरी जी और अवध किशोर राम संग होली मचायो है, हिंसा को तू त्याग दे, हिंसा को तू त्याग दे, मना तू होली त्योहार, रे गला में गला मिल ले भाई, ये है रस रंग आधार, अरे मदिरा पान को दूर करो, हिंसा को दूर भगाओ, अरे मीठे मीठे भोजन करो, अरे उमंग होली मनाओ, उमंग होली मनाओ, बसंत ऋतु आयो है, मन को लुभायो है, चांद चांदनी सुहायो है, कहत ब्रह्मानी ने ब्रह्मा से चलो प्राण प्यारे, मिथिला को होली देख आऊं, अखंड ब्रह्मांड नायक राम होली को मचायो है, बसंत बहार आयो है, अरे मधुर गुंजार बगिया में मचायो है, लता बिटप हरियायो है, सब श्रोता भगवन को सुनायो है, जय मिथिला जय मैथिली, जय जय जनकी जानकी किशोरी, जय जय अवध किशोर, श्रोता वृंद भगवान महू, जय जय नंद किशोर, बोलिए नंद कंद भगवान की जय। श्रोता वृंद में समय के साथ संजय जी की इशारा हो चुका है, अब आप सुनेंगे अपने कार्यक्रम, आप अपने विज्ञापन, अपना
मकान अपनी व्यवसाय को रखना चाहे तो रेडियो मधेश में विज्ञापन को दें और आप सुंदर सन भजन और सुंदर कांड, विवाह परिकरण, नचारी, इस सभी स्रोत सुनने के लिए आप मनोकामना सिद्ध हनुमान आराधना मंडली को याद करें। यह सेवक, यह दास आपका सेवा के लिए तत्पर है। सुलभ खर्च में आपका सेवा उपलब्ध होगा। नंबर 9844055210 पर आप संपर्क कर सेवा प्राप्त करें। हर हर महादेव। जय मां भगवती काली दुर्गे। जय 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 किशोर। आहो, अरे विजय दुबे बाबू, कल्याण हो। धन्यवाद। हमारे सुरेश पांडे जी इस झापा से हैं। जुगल जोरी, आपका कल्याण हो। जय श्री राम, जय मिथिला, जय मैथिली, जय जनकपुर धाम।